नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान दिल्ली स्थित सरकारी बंगले 12 जनपद को खाली कर चुके हैं। इस बंगले को जबरन खाली करवाया गया, जिसके बाद चिराग पासवान अब नए बंगले में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही लेकर कई लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने भी ये कहा कि जबरन उन्हें बंगले से बाहर निकाला गया, बंगले को खाली करने की बात चल रही थी, लेकिन जबरदस्ती उन जो सारा सामान है वो बंगले से बाहर फेंका गया, बंगला खाली करा दिया गया, सामान को सड़कों पर रख दिया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर बंगला खाली करना पड़ा। अब इस पूरे मामले पर बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कूद पड़े हैं और उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है, भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो भाजपा सरकार है वो देश के संविधान और दलित वर्ग का अपमान कर रही है। इस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और रामविलास पासवान की तस्वीर को सड़कों पर फेंक दिया जाता है, सारा जो सामान है वो बंगले से बाहर कर दिया जाता है, तस्वीरें जो है वो सड़कों पर फेंकी हुई नजर आती है और ये इतना बड़ा अपमान है जो असहनीय है। इस बाबत वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, भाजपा सरकार पर हमला बोला है और एक वीडियो भी साझा किया है। क्या कुछ वीडियो में दर्शाया गया है और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप इस पूरे ट्वीट और वीडियो को देखिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ताउम्र वंचितों के हितैषी और परोकार रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का दिल्ली आवास खाली कराने गई केंद्र सरकार की टीम ने भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति एवं पद्म भूषण पासवान जी की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंककर संविधान एवं दलित वर्ग का अपमान करने का कुकृत्य किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से एक वीडियो भी साझा किया गया है। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान को आवंटित बंगला केंद्र सरकार ने आखिरकार खाली करा दिया है। दिल्ली के 12 जनपद स्थित इस बंगले में केंद्रीय मंत्री के निधन के बाद से उनके बेटे जमुई सांसद चिराग पासवान अपनी मां और बहन के साथ रह रहे थे, लेकिन बंगला मौजूदा केंद्रीय रेलवे मंत्री को आवंटित कर दिया गया है। इसीलिए सरकार चिराग से बार बार बंगला खाली कराने को कह रही थी, लेकिन चिराग हट पर अड़े हुए थे। ऐसे में बुधवार को विभागीय टीम पहुंची और गुरुवार को नेता से बंगला खाली करवा दिया। इधर घर का सारा सामान खाली कराने के बाद गुरुवार को चिराग अपने परिजनों के साथ बंगले से निकले। अब वे दिल्ली में अपनी नानी के घर में रह रहे हैं। निकलने से पहले उन्होंने बंगला परिसर में लगे अपने पिता की मूर्ति को खाली पैर प्रणाम किया और फिर उनको मिला पद्मश्री हाथ में लेकर रवाना हो गए। इस दौरान उनकी आंखें नम थी, साथ ही वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता भी भावुक दिखे। एक तरफ चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उन्हें जब तक इजाजत मिली तब तक वो उस बंगले में रह रहे थे, अपनी मां और बहनों के साथ वो सरकारी बंगले में रह रहे थे, लेकिन अचानक से जबरन उन्हें बंगले से निकलना पड़ा। बंगला जबरदस्ती खाली करा दिया गया। बंगले के अंदर जितना कुछ सामान था वो सड़कों पर फेंक दिया गया। यहां तक कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मूर्ति और बाबा अंबेडकर साहिब की जो मूर्ति है वो सड़क पर फेंकी हुई मिली और यही वीडियो बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई है और उन्होंने भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है और भाजपा सरकार देश के संविधान और दलित वर्ग का अपमान कर रही है। ये बिल्कुल अपमानजनक जो है वो स्टेप लिया गया है जो बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।